12 सितंबर 2023 टेक दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। हो भी क्यों नहीं, एप्पल का आईफोन जो लॉन्च होने वाला था। तो हर साल की तरह टीम चचा गुड मॉर्निंग कहते हुए हमारे बजट को खराब करने का शुरुआत कर चुके थे। फिर भी नए आईफोन का एक्साइटमेंट तो हर साल होता ही है। तो इस साल भी आईफोन फैमिली में 4 नए आईफोन जुड़ चुके थे। आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स। लेकिन इवेंट के एंड होने तक ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि हमें कौन से नए आईफोन परचेज करने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि नाम बड़े दर्शन छोटे। अगर हम नए आईफोन में चेंजेस की बात करें तो चेंज के नाम पर नंबर से 14 से 15, थोड़ा डिजाइन चेंज, कलर चेंज और एक 48 मेगापिक्सल कैमरा के चेंज के अलावा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें डिजाइन की तो आईफोन 14 से आईफोन 15 को थोड़ा कर्व बना दिया गया है, यानी कि जो आईफोन 15 आएगा वो थोड़े कर्व एजेस के साथ आएगा और ये कर्व इतना होगा कि आपको शायद हाथ में फील भी ना हो। हाँ, इसके साथ एक और चेंज है, वो है डायनेमिक आइलैंड, जो कि अब आईफोन 15 सीरीज के सारे फोन्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो प्रो मॉडल हो या फिर नॉन प्रो मॉडल। तो अब आप वो पील शेप वाला जो नॉच है वो हर किसी को दिखा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्रो मॉडल्स में आने के कारण डायनेमिक आइलैंड न ज्यादा डेवलप हो पाया था, न हर किसी के पास अवेलेबल था। डिजाइन में जो सबसे बड़ा चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन के प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनियम की। तो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में आपको टाइटेनियम बॉडी मिल जाएगी, जो कि आपके आईफोन को हल्का के साथ साथ मजबूत भी बनाता है। ये जो चेंज है मुझे कुछ हद तक तो ठीक लगी, क्योंकि मेरा जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है और 14 प्रो मैक्स वो स्टेनलेस स्टील बॉडी होने के कारण काफी भारी भी हो जाता है और साथ में इसमें स्क्रैचेस लगने के चांसेस भी रहते हैं। तो टाइटेनियम बॉडी जो है वो आईफोन को हल्का भी बनाता है और साथ ही साथ स्क्रैच रेजिस्टेंट भी बनाता है, जिसमें कि आपको कम स्क्रैच देखने को मिलेंगे या शायद स्क्रैच हो ही ना। वैसे टाइटेनियम के साथ आईफोन 15 प्रो सीरीज मैट फिनिश के साथ आता है, तो इसमें जो फिंगरप्रिंट्स हमारे लगते थे वो चांसेस कम है कि अब लगे। एक और प्रो मॉडल स्पेसिफिक फीचर है, वो है एक्शन बटन। तो पिछले 16 साल से आप अपने आईफोन में ये जो रिंगर स्विच देखा करते थे वो अब चेंज हो चुका है, या यूं कहें तो थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। जी हाँ, काम तो वही है, इसका अनम्यूट करना या फिर म्यूट करना, मतलब रिंगर स्विच का ही काम है, लेकिन इसे थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। अब इसकी मदद से आप ये एक्शन बटन की मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको कस्टमाइज करके कुछ स्पेसिफिक चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे कैमरा ऐप को ओपन करना, साथ ही साथ कैमरा ऐप में शटर बटन के तौर पे उसका इस्तेमाल करना, इवन कि आप इसे शॉर्टकट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन 15 सीरीज लॉन्च होने से सबसे ज्यादा दुखी तो आईफोन 14 प्रो यूजर्स होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जिन फीचर को पाने के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च किया था, वही चीज आईफोन 15 में आधे दाम में मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 48 मेगापिक्सल कैमरे की, जो कि अब आईफोन 15 सीरीज में ही, जो कि नॉन प्रो मॉडल है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईफोन 14 यूजर्स ने तो 1.5 लाख रुपए खर्च किया था और अब वही चीज 80,000 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज का है, जैसे 14 प्रो मॉडल्स में आपको 3 कैमरे देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे 2 कैमरा मिलेगा। लेकिन ये जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो काफी गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। प्रो मॉडल्स में कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी प्रो स्पेसिफिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये जो 48 मेगापिक्सल कैमरा आपको 15 प्रो में मिलेगा, उसमें आप 5x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। वही सेम सेंसर तो 15 में भी लगा हुआ था, लेकिन एप्पल तो एप्पल है, हमेशा की तरह सॉफ्टवेयर से उन्होंने इसे मैनिपुलेट किया और 5x ऑप्टिकल जूम सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए रखा, ताकि लोग ज्यादा पैसे देकर 15 प्रो मॉडल्स ही करते हैं। एप्पल की माने तो अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो सीरीज है तो आपके पॉकेट में 7 प्राइम लेंसेज हैं, जिसमें कि आप मैक्रो लेंस के साथ 13 mm से लेकर 120 mm के लेंस तक का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टनिंग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो मॉडल्स हैं तो आप 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड के साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैक्रो में भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। आईफोन 15 के डिस्प्ले में आपको डायनेमिक आइलैंड के साथ साथ 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर प्रो मॉडल्स की बात करें तो उसमें डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस नहीं है, एज यूजुअल जो पुराना वाला डिस्प्ले था वही इसमें दे दिया गया है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस में आपको आईफोन 15 में वही पुराने F16 बायोनिक चिप जो कि आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में मिले थे, वही चिप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे फिर से वही प्रो स्पेसिफिक फीचर वाला फीचर सामने आता है, जो कि अगर आप आईफोन 15 प्रो मॉडल्स लेते हैं तो आपको यहाँ पे A17 प्रो बायोनिक चिप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हाई एंड गेमिंग, हाई ग्राफिक्स, हाई जीपीयू के साथ आता है और हाई परफॉर्मेंस के साथ, जो कि सेम बैटरी बैकअप में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है। वैसे अगर बैकअप की बात करें तो पिछले वाले में भी कुछ खास तो बैकअप था ही नहीं।
आईफोन 15 सीरीज की बात करें तो जो सबसे अलग बदलाव किया गया है वो है USB टाइप सी को लेकर। जी हाँ, अब आईफोन 15 सीरीज के जितने भी आईफोन्स हैं उसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिल जाएगा। वैसे तो एप्पल MFI सर्टिफाइड केबल से काफी पैसे कमा लेता था, लेकिन EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के USB टाइप सी के बिना आईफोन बेचने से मना करने के बाद आखिरकार एप्पल को USB टाइप सी अपने आईफोन्स में लाने ही पड़े। वैसे पिछली बार की तरह जैसे चार्जर हटाने के टाइम उन्होंने एनवायरनमेंट का जो हवाला दिया था, वो इस बार USB टाइप सी के टाइम में कुछ नहीं किया। उन्होंने सामने से आकर ये से बोल दिया कि अब हमारे आईफोन्स में USB टाइप सी होंगे। लेकिन यहाँ पर भी प्रो मॉडल्स वाले प्रो फीचर्स तो सामने आते हैं, क्योंकि एप्पल तो एप्पल है। यहाँ पर भी आपको अगर प्रो मॉडल्स में आप जाएंगे तो आपको USB टाइप सी 3.0 के साथ सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि 20x फास्टर स्पीड के साथ आप अपने फाइल्स को कॉपी कर पाएंगे। वहीं नॉन प्रो मॉडल्स में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको नॉर्मल USB टाइप सी केबल ही मिल रहे हैं। हाँ, वैसे एक अच्छी बात तो है कि अब आप अपने आईफोन में एक्सटर्नल ड्राइव को USB टाइप सी से कनेक्ट करके साथ में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या फिर अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आईफोन के प्राइस के बारे में। तो हर साल की तरह इस बार भी फीचर्स के नाम पर ठेंगा दिखाने के बाद एप्पल ने नॉन प्रो मॉडल्स को तो उतना ही प्राइस में रखा है जितने में कि 14 मिला करता था, लेकिन यहाँ पे प्रो मॉडल्स में टाइटेनियम के नाम पे प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। प्रो सीरीज में अगर आप आईफोन 15 प्रो लेने जाते हैं तो 5000 महंगे मिलेंगे, और प्रो मैक्स जो सीरीज है उसमें 10,000 आपको ज्यादा देना पड़ेगा। हालांकि अभी भी आप आईफोन 15 और 15 प्लस को सेम 14 और 14 प्लस के दाम पर ही परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करिए, और कौन से आईफोन आपको परचेज करने हैं और कौन से नहीं, ये तो आपने वीडियो देखने के बाद खुद सोच ही लिया होगा कि कौन से आईफोन आपको परचेज करने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि अगर प्राइस के वर्थ अगर बात करें तो यहाँ पे 15 प्लस को आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बैटरी लाइफ मिलने वाली है 26 आवर्स की, और साथ ही साथ वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिसमें कि आप 2x करके पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अच्छी खासी डायनेमिक आइलैंड और डिस्प्ले भी मिल जाती है, जो कि पहले नहीं मिला करता था। तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप 15 प्लस पे जा सकते हैं, क्योंकि प्रो मॉडल्स में मुझे उतने कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। वहीं अगर बिग बिलियन डे सेल्स में अगर आप आईफोन्स लेने जा रहे हैं तो ये चीज कर सकते हैं कि आप सेम प्राइस पे 15 के दाम पे 15 प्लस के दाम पे आप 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स को ले सकते हैं, जो कि प्रो मॉडल्स भी होगा और साथ ही साथ एक्सीलेंट फीचर्स के साथ आएगा, जो कि अभी आपके आईफोन 15 में मिल रहा है। इसके अलावा मुझे कोई डिफरेंस देखने को आईफोन में नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कि हमेशा शो ऑफ करते फिरते थे कि मुझे आईफोन वाले केबल्स दे दो, क्योंकि अब तो टाइप सी आने के बाद वो ये चीज कर नहीं पाएंगे। मैं जल्दी एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।